नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। उनके पास अनगिनत दिव्यास्त्र के साथ साथ गांडीव धनुष था जो उन्हें अजेय बनाता था। यह बात तो हम सभी लोग जानते होंगे कि जब सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग जाने से पहले एक बार हो चुकी थी। महाभारत में एक ऐसा कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर डाला और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। आइए जानते हैं कि यह घटना कब की थी। दोस्तों, अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। चित्रांगदा से ही अर्जुन का एक पुत्र था, नाम था बभ्रुवाहन। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया और नियमानुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा जिसमें कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वह अर्जुन के हाथों परास्त हो गया। एक बार इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है जहां पर अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन राज्य करता था। जब अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को पता चलता है कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं तब वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचता है। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन अपने पुत्र से कहते हैं कि अभी मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें नियमानुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच एक भयंकर युद्ध चलता है और कुछ समय बाद बभ्रुवाहन दिव्य अस्त्र से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चलता है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं और यह देखकर दोनों को बहुत दुख पहुंचता है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु से मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं कि आप क्यों रो रही हो? आपके पुत्र का तो उसी का बदला मिला है। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं ऐसे ही रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस बाण से बभ्रुवाहन अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने तो उस दिव्य बाण से आपका मान बढ़ाया था, वरना अपने दिव्यास्त्रों से इस दिव्यास्त्र को वो कब का काट चुका होता। भगवान श्री कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा माता अर्जुन के सर को जोड़े जाने का उपाय बताती हैं जिससे अर्जुन पुनः जीवित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन के मृत्यु की कहानी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।